तो भाई आई क्लियर्ड माई सी ए फाउंडेशन जून 24 एग्ज़ाम्स इन जस्ट 1.5 महीने में भाई। हाँ 1.5 महीने में मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर करे और मैं तुमको जल्दी से जल्दी मेरे मार्क्स बता देता हूँ। अकाउंट्स में मेरे को 61 आए, लॉ में मेरे को 52 आए, इको और मैथ्स दोनों में मेरे को 47 आए और मेरा टोटल बन रहा था 207 नंबर, जो कि मेरे को यही डर था कि मेरा एग्रीगेट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने ऐसे 1.5 महीने पढ़ाई की है और जो बच्चे मेरे से ज़्यादा टाइम से पढ़ते आ रहे उनका जैसे परसेंटेज वाइज वो अलग बात करूँगा उसके बारे में, उसका क्या होगा। और एग्ज़ाम्स के पहले का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा था। तो जब रिज़ल्ट आने वाला था तो एक बंदा है एक यूट्यूब पे, वो मेरे से शायद 1 साल बड़ा है, अंश कपूर नाम के, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी कि है कि भाई रिज़ल्ट पता चलने का, और उस हैक में मैं फ़ेल हो गया। मेरा फाउंडेशन ही दिख रहा था BOS पोर्टल पे। तो सुबह से डर में बैठे हुए थे कि क्या रिज़ल्ट आएगा भाई, क्या कैसा होगा। और यही सब चीज़ें मैं जब रिज़ल्ट आया तब जाके जो शांति मिली कि भाई जो मेहनत करी थी वो सफल हुई। और आई डोंट नो कि 14% रिज़ल्ट कैसा है, जबकि जो बोलते हैं कि ईजी थे, मतलब पेपर ऐसे कोई इतना टफ नहीं था कि तुमको ऐसा लगे कि हाँ भाई बहुत कम परसेंट आया है तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी और बहुत टफ पेपर आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब इजी था। लॉ में शायद लोगों के मार्क्स कटे होंगे, तो मैं तुमको जल्दी से बता देता हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे और उसमें तुम्हें कितने मार्क्स मिले। तो अकाउंट्स के पेपर में मैंने अटैम्प्ट किए थे 88 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे और लास्ट ज़्यादा छोड़ना ही रहता है एक। वो मैंने एक छोड़ा था जिसमें थ्योरी जो थी उसमें मैंने मार्क्स छोड़े थे, उसमें पूरा मतलब थ्योरी क्वेश्चन में छोड़ ही दिया था। जो ट्रू एंड फॉल्स रहते वो तो मैंने करे थे, उसमें से भी शायद 2 गलत है। और PNL एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने उसको PNL एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया था। तो इस बात का ध्यान रखना भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। जिसमें PNL अकाउंट खोलना है और सस्पेंस अकाउंट खोलना है, वो दोनों में डिफरेंस क्वेश्चन फ्रेम करते हुए वो लास्ट की डेट दे देंगे और तुमको लगेगा कि PNL खोलना है। बट ऐसा नहीं होता, लास्ट डेट के बाद अगर तुम कुछ गलती करते हो या फिर एरर करते हो तो उसमें PNL एडजस्टमेंट खोलना पड़ता है। ऐसा कुछ सीन था। और मैंने सिंगल एंट्री वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं था। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था क्योंकि वो फ्रेम ही गलत हुआ था, शायद उसके ग्रेस मार्क्स नहीं दी उन्होंने, तभी मेरे 61 आए, वरना मेरे इससे ज़्यादा ही आते। बाकी सारा मैंने सही करा था। बैलेंस शीट भी मैच थी, बस एक में बैलेंस शीट में 1 लाख का डिफरेंस था, उसके थोड़े बहुत नंबर काटे हूँ। तो वही ये अकाउंट्स की बात। लॉ की बात करते हैं। लॉ में मैंने अटैम्प्ट किए थे 55 मार्क्स के, और भाई मैं लॉ की इतनी अच्छी टिप दे सकता हूँ तुमको। अगर तुम सिर्फ मॉड्यूल फॉलो करते हो ना तो तुम बेस्ट हो भाई। तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग टीचर्स की नोट्स, समरी वाली बुक्स और ये सब खरीद लेते हैं और उससे पढ़ाई करते हैं, उसी से वर्ड टू वर्ड याद करते हैं, बट वो चीज़ रेलिवेंट ही नहीं है। मेरे को लॉ में 52 मार्क्स आया, सिर्फ 3 नंबर मेरे कटे, और मैं वही बता रहा तो काय में कटे। वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट B में कटे मेरे 3 नंबर, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसमें डायरेक्ट आंसर लिखना था, मैंने प्रोविजन लगा दिया था। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि यार इसमें मार्क्स कटेंगे मेरे, और एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स कटे। तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि भाई ICI ना बहुत चूलवाज टाइप का कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। अच्छे से तुम लिख के आते हो, सही लिख के आते हो। अगर तुमको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि अलग से मतलब तुम बताओ पूरा तुमने कैसा कौन से चैप्टर करे थे लास्ट में, तो वो चीज़ बता दूंगा। ये से मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अभी, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया था और ICI ने वो कितने मार्क्स दिए। तो बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैंने अटैम्प्ट किए थे 59-60 ऐसे कुछ अटैम्प्ट किए थे और मेरे को 47 आए, जो कि नेगेटिव मार्किंग से ही आए। आई नो कि मैंने गलत तो किए थे, जो डिफरेंसेस है और जो चीज़ें जो रहती है, और मेरी मिस्टेक्स जो थी मैं वो बता देता हूँ तुमको इसमें, क्योंकि MCQ का पेपर है भाई। तो इसमें मिस्टेक मेरी थी कि मैंने सबसे पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो थ्योरी पोर्शन जो था स्टैटिस्टिक्स का वो मैंने छोड़ दिया था, और मैंने सेट रिलेशन और ये सब नहीं किए थे, बट फिर भी मेरे को 12th से आता था तो मैंने सॉल्व कर दिया उसको। और इंटीग्रेशन डिफ्रेंसीशन मैंने 12th में अच्छे से करके रखा था, तो वो चीज़ मैंने कर दी थी। बाकी उसके क्वेश्चन भी अच्छे से आए थे। और ये जो चीज़ें जो मैंने की थी, और एक गलती मैंने की थी वो थी कि वो क्या थी, गलती मैंने की थी कि हाँ लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में मैंने बहुत गलतियाँ की है, क्योंकि हड़बड़ी में अपन को दिमाग नहीं चलता है कि वहाँ पैटर्न कैसे बनना है, और 100 क्वेश्चन रहते भाई, जिसमें से मेरे को तो खुद को पता था कि मैं 60 करके आने वाला हूँ, क्योंकि बाकी के चैप्टर्स मैंने पढ़े ही नहीं है, तो मेरे को क्या ही बनेंगे। तो ऐसा कुछ था इसमें मेरे को इतना है। और इको की बात करते तो इको में मेरा है 47 अगेन, जो कि मैंने जब MCQ खुद के चेक करे तो 43 आ रहे थे, और जो गलत MCQ थे उससे ग्रेस मार्क्स शायद ICI ने दिए होंगे, तो 47 आए। उसमें मेरी ये गलती थी, मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। मैंने आधे से ज़्यादा जो हाई वेटेज मैक्रो के चैप्टर्स तो छोड़ दिए थे, नेशनल इनकम मैंने आधा किया था, इसी वजह से मेरे को 47 आया। वरना इको में सब बच्चों को अच्छे मार्क्स आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि भाई उनके पास टाइम था। 1.5 महीने में मैंने पढ़ा था, तो मैंने ये वाले चैप्टर्स नहीं किए थे। अब अगर तुमको वीडियो चाहिए कि 1.5 महीने में मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी अपनी पढ़ाई में, तो वो चीज़ तुम मेरे से पूछ सकते हो। बल्कि अगर तुमको स्टडी मटेरियल चाहिए
तो तुम कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूँगा चैनल टेलीग्राम पे। और बहुत सारे जो उसमें स्टडी मटेरियल है वो मतलब जो पेड रहते वो भी फ्री में मिलते, तो वो चीज़ मैं तुमको बता दूँगा। तो यही था भाई एक्सपीरियंस जून 24 एग्ज़ाम्स का। अगर तुम भी पास हो चुके हो भाई तो मेरे साथ जुड़ सकते हो इस जर्नी में सीए इंटर की। तो इंटर में अब और अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए भी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जल्दी वाली वीडियो लाऊंगा कि 1.5 महीने में मैंने कैसे पढ़ाई की, उसी को शूट कर लूँगा फटाफट से तो और अपलोड कर दूँगा। तो भाई यही चीज़ थी, तो बाय।